तो सर आज जो ये जो शिवानी का जो आपने जो दौरा रखा है, तो इसका जो जो मेन मुख्य जो कारण है वो बताइए। नहीं, ऐसा मुख्य कारण कुछ नहीं है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इससे हमारा परिवार पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ है। जी। मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो भी 2000 से लगातार यहाँ आ रहे हैं और बहन जियों से काफी मिलना जुलना है। और इनका जो एक ज्ञान है और खास तौर पर भगवान शिव शंकर के जो शिक्षा हैं उनको आगे ये प्रसारित करते हैं। और भगवान शिव का ही आशीर्वाद लोगों को देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है और यहाँ सत्संग होता है, अच्छी अच्छी विचार दिए जाते हैं, अपने विचार आम जनता तक और ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, उन तक वो विचार जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम था। तो मैं आता रहता हूँ 6 महीने में, कभी साल में 1-2 बार यहाँ चक्कर लगता है और ऐसा कोई और विशेष कारण नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो बाबा का रूप मानते हैं, जिसको ये शिव शंकर और शिवजी महाराज का जो प्रतिरूप है, उनकी शिक्षाएं, उनका आशीर्वाद वो यहाँ पे बांटा जाता है। और वो जो ज्ञान है वो ये आम महिलाओं को, आम लोगों को देती हैं ताकि उनका जीवन ठीक रहे, सुखी रहे। इनके आज मैं जो सुन रहा था, बहन जी कह रही थी भाई गुस्सा ना करो, खुश रहा करो, अच्छे कर्म करो, सबकी सेवा करो, सबके साथ मिलजुल के आप काम करो। तो ये एक सामान्य ज्ञान है जो सबको पता भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते लोग और इसलिए वो जीवन में परेशान भी रहते हैं। तो वही शिक्षा बहन जियों ने हमेशा ये कर दी है और लोगों में अगर थोड़ी बहुत भी वो शिक्षा लेंगे, इम्बाइब करेंगे, तो लंबे समय तक उसका फायदा ही मिलता है। देखो, लोहारू हल्के की चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे लोहारू हल्के को लेकर के? आप चुनाव लड़ने की किस प्रकार से, कौन सी पार्टी? नहीं, अभी तो आज से सामाजिक प्रोग्राम बिल्कुल टोटली, दिस इज नॉट एन पॉलिटिकल प्रोग्राम और कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है और ना मैंने कोई ऐसी कोई बात करी पॉलिटिक्स की। अभी आज तो जस्ट इसको धार्मिक भी कह सकते हो और एक सामाजिक भी कह सकते हो और व्यवहारिक प्रोग्राम भी है। आज तो यहाँ था कि कुछ भजन सुनने, कुछ विचार सुनने, और वो ही मैं स्पेशल आज आया था। और इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हुई थी तो देख के दिल खुश हुआ कि इतने लोग हैं जो यहाँ संस्था से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। इसका अर्थ ये निकला कि लोगों को आभास भी है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा आचार विचार समझाया जाता है ताकि एक अच्छा मार्ग पे चल सके। अब देखो, काम तो करना ही पड़ेगा जीवन में। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो डिग्री हासिल कैसे करेंगे, डिग्री हासिल नहीं करेंगे तो जॉब कैसे मिलेगी। वो एक दुकानदार का काम है, दुकान खोलेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, जब ही जीवन में आगे जाएगा। चर्चाएं हैं लोहारू हल्के के अंदर आपके चुनाव लड़ने की, जनता तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, पॉलिटिकल फैमिली है और पॉलिटिकल फैमिली क्या, मैं तो आपको बताऊं 1935 में जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे मैटरनल साइड से, वो चौधरी हेतराम लांबा, वो भी एमएलसी रहे थे, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस टाइम एमएलए को एमएलसी बोलते थे। तो 1935 में जब वो एमएलसी रहे 3 बार। फिर मेरे ताऊ जी थे राम नारायण सिंह, जो आईएएस ऑफिसर थे, 6 जिलों में कम से कम डीसी रहे। बाद में मेंबर पार्लियामेंट रहे भिवानी से। मेरे पिताजी जो सिविल सर्वेंट थे, फिर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी 3 इलेक्शन लड़े। तो देखो, फैमिली बैकग्राउंड है। फिर छोटा भाई है संदीप सिंह, जो एससीएस ऑफिसर था, बाद में आईएएस के लिए उसका नाम नॉमिनेट हो गया था। तो उसने 10 साल पहले अपनी जॉब छोड़ के और वो पॉलिटिक्स में आया। समाज सेवा वो कर ही रहा था 25 साल से। अब महेंद्रगढ़ में बड़ी अच्छी उसने 34,000 के करीब वोट ली। तो फैमिली पॉलिटिकल फैमिली, तो लोग ये आकलन करते हैं कि अगर हम घूम रहे हैं तो शायद कोई राजनीति करने के लिए घूम रहे हैं। और देखो, राजनीतिक, अब मैं एज कमिश्नर और एज सेक्रेटरी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी रहा, तो मन है कि अगर ठीक ठाक समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, कोई अच्छी पार्टी हमें समझेगी इस लायक कि भाई इनको टिकट देनी चाहिए, इनको पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, तो हमारी टीम तैयार है। मैंने अपने सारे हल्के में लगभग 60% विलेजेस को कवर कर लिया है और जहां भी गया हूं, मेरे को खुशी की बात है कि जो मेरे फादर साहब के टाइम के, मेरे ताऊ जी के टाइम के, मेरे जो भी वर्कर थे, वो एक सैनिक की तरह तैयार हैं। भी सेना को आदेश देना होता है, भाई आज आदेश देना है तो 10 दिन के अंदर सारी सेना मैदान में खड़ी मिलेगी आपको। तो मैं समझता हूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग अगर वर्कर्स की कोई टीम है, वो मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी की देन थी, जो हमें एक लिगेसी में मिली है, एक विरासत में मिली है और उसी विरासत को आगे बढ़ाना है। और एक जो हमें शिक्षा दी मेरे पिताजी और ताऊजी ने
कि नेगेटिविटी नहीं रखनी, कभी नेगेटिविटी नहीं रखेंगे। पॉजिटिव काम करो, अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का भला हो सकता है तो उसका भला करते चलो। और कभी भी आपने देखा होगा, मेरे फादर के टाइम भी आप सारे लोग जानते थे, आप भी उस टाइम भी प्रेस में थे, तो कभी किसी नेता के बारे में, किसी दूसरी पार्टी के लीडर के बारे में कोई नेगेटिव बात कभी नहीं की। सब अच्छे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अच्छाई या हमारे काम करने का स्टाइल, काम करने का तरीका, क्योंकि हमारे घर में सारे जो पॉलिटिक्स में आए हैं वो पहले सिविल सर्विसेज में और सीनियर ऑफिसर्स रहे। मैं खुद कमिश्नर रिटायर हुआ अभी थोड़े दिन पहले। तो वो जो ज्ञान है वो एक सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को सुधार सकता है और सिस्टम को बदल सकता है और सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है। ये सोच के साथ हम पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। बाकी तो हमें कोई पर्सनल काम है नहीं किसी सरकार से। और देखो, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जब शुरुआती जो सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी और राव वीरेंद्र सिंह जी से लेके आज जो खट्टर साहब हैं, सबसे हमारे परिवार के हर सीएम से फैमिली रिलेशन रहे हैं, पर्सनल रिलेशन रहे हैं, जो हमें लंबे समय तक काम भी देते हैं। और उसी का परिणाम था कि हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी थी और फिर भी मुख्यमंत्री महोदय ने देखो मेरे को डीसी भी लगाया, कमिश्नर भी लगाया और अच्छी पोस्टों में रखा। तो जहां से आपका काम होता है, आपके काम की भी चर्चा होती है, आप मेहनत करते हो तो उसको अप्रिशिएट भी करती है गवर्नमेंट। तो यही एक मंशा है कि हल्के के काम किए जाए, हल्के को ऊपर उठाया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर हो, कि मेन मुद्दा आज के दिन बेरोजगारी का है। अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छी सड़कें हो, बेसिक एम्यूनिटीज से लोगों को परेशान ना होना पड़े गली नाली फलानी चीजों के लिए, टीचर अच्छे आए, डॉक्टर अच्छे आए, फैसिलिटीज हो अपने डोर स्टेप के ऊपर। तो यही इच्छा है पॉलिटिक्स की। और मैं तो पॉलिटिक्स को नाम यही देता हूँ, जीतना हारना बनना ना बनना कुछ नहीं, आप लोगों के साथ रहो, सामाजिक काम करो, उनके साथ उन सुख दुख में खड़े रहो उनके साथ, वही आपकी पॉलिटिक्स है, मैं तो कहता हूँ। सर एक बात और बताइए, ये लोगों का ये कहना है कि मतलब बार बार में मतलब गागड़वास में ही क्यों? गागड़वास में मजबूत लोग हैं। नहीं, मजबूत लोग और कहीं भी आ सकते हैं सर। नहीं, आप ये देखो ना, कब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद मेरे ताऊजी ऑफिसर थे पंजाब, जो ज्वाइंट पंजाब था उसमें एसडीएम भी थे, कॉन्सिल्यूशन ऑफिसर थे, फिर आईएएस बने। तो आप एक्सपीरियंस देखो ना कितना रहा है उनका, और वो एक्सपीरियंस ही हमें आगे लेके जा रहा है। देखो बेसिकली नहीं सर, आपका तो एक्सपीरियंस है क्योंकि आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे भी हो, और बाकी लोगों का तो नहीं है ना। देखो दूसरा हमारा व्यवहार है जी। अब मेरे फादर का बारे में ये आज भी लोग है, अब देखो 2005 में मिनिस्टर थे वो, उसके बाद वो लगभग 20 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं कि उन्होंने जिसका भी कोशिश करी, अच्छे काम किए, बढ़िया काम करे। मैं खुद ढाणी में जहाँ 10 घर भी नहीं थे वहां भी स्कूल खोल दिए, और जितने स्कूल थे लगभग उन्होंने 5वीं से 8वीं, 8वीं 10वीं, 10वीं 12वीं अपग्रेड किए, स्कूल बनाए, कम से कम 12 पावर हाउसेज क्रिएट किए। तो नॉलेज थी, ज्ञान था भी यहाँ क्या होना चाहिए, उसी वजह से ही ये सारे काम बने। एक ऑफिसर रहने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती भाई क्या करना है और किस ऑफिसर ने ये काम करना है। पावर हाउस बनाना है तो कौन बनाएगा, स्कूल खोलने हैं तो कैसे खोलेंगे, अपग्रेडेशन करनी है तो क्या करना है, हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे आएंगे। तो ये एक हमें बेनिफिट है थोड़ा उसका। हमारे गांव में लोगों ने अच्छे लीडर दिए, बस यही है मेन तो। थैंक यू सर, देशी चौपाल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।